आ गया तुम्हें मेरा ख्याल? एक तो तुम्हारे साथ ना ये बड़ी प्रॉब्लम, ख्याल आ जाए तब भी तुम्हें मसला है, अगर मैं ना पूछूं तब भी तुम खफा हो। तुम चाहती क्या हो? तो क्या करूं मैं? तुम मुझे ऐसे मनाते हो जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। उस दिन कितना बुरा बिहेव किया था तुमने मेरे साथ। किस दिन क्या किया था मैंने? हाँ, बाद में कॉल तक नहीं की, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरा मूड ठीक है या नहीं। रोते हुए गई थी मैं वहां से। तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता तो मैं यहाँ थोड़ी आता। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। तुम्हारी ये हंसी ना जहर लग रही है मुझे। अमल, अमल मेरी बात तो सुनो। अमल, अमल बोलो। देखो अपनी नाराजगी दूर करो, वरना वरना क्या? वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम मुझे मनाने आए हो या धमकाने? आखिर है ना तुम्हारे अंदर एक सियासतदान का खून। मैं तुम्हारी धमकी में नहीं आने वाली। ये रोब जो है ना पब्लिक को दिखाना, समझे तुम? इसका मतलब है कि तुम नहीं मानने वाले, है ना? हाँ। तो ठीक है फिर तुम ऐसा करो, तुम नाराज ही रहो, एटलीस्ट मेरे ही कुछ दिन सुकून से गुजर जाएंगे। अच्छा बस एक बात करो, सिर्फ एक बात, एक तुम ना हमेशा गुस्से में रहा करो, क्योंकि गुस्से में तुम्हारा फेस ना बहुत प्यारा लगता है, तुम बहुत अट्रैक्टिव लगती हो। प्लीज तुम गुस्से में रहा करो, बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है शाहनवाज। तुमने मेरे साथ उस दिन इतना बुरा बिहेव किया था। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे रूड बिहेवियर से। अच्छा रियली? बहुत बुरे हो तुम। अच्छा देखो, अब ये नाराजगी खत्म करो और जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने। देखो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि शाहनवाज शाह किसी को इतने प्यार से मनाए और वो ना कर दे। देखो मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर, जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ। और हाँ, अच्छा से तैयार हो क्या। मेहरू को गाड़ी दे दी राफे ने तोहफे में। अरे मैं पूछती हूँ, आजकल के दौर में मंगेतर को कोई उतना महंगा तोहफा देता है क्या? भाई अल्लाह ताला ने बीजान को दिया ही इतना है, अब तोहफे भी तो अपनी हैसियत के मुताबिक ही देंगी ना। अबे उनकी हैसियत तो मुझे समझ में आती है, पर माजरत के साथ आपकी भतीजी की इतनी औकात नहीं है कि इतना महंगा तोहफा उसे दिया जाए। भैया भूल गए, सारी जिंदगी बीजान ना मेहरू से खफा ही रही है, लेकिन मंगनी के बाद पता नहीं कौन से लाल जड़ गए भाई, तो भी बेटा चांद जैसा। तुम भी शायद भूल रही हो, गाड़ी बीजान ने नहीं राफे ने लेकर दिया उसे। बीजान जो राफे है बात तो बराबर ही है ना। और सच पूछे तो बीजान जबरदस्ती में अनजान बन रही है। और भाई मैं कहती हूँ इतना महंगा तोहफा बेटा अपनी माँ की इजाजत के बगैर दे सकता है किसी को? अरे जाने भी दो, किसने किसके लिए गाड़ी खरीदी, किसने किसको दी, हमें इससे क्या लेना देना। मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे सुबह ऑफिस पहन के जाने, और फर्क ही क्या पड़ता है इन चीजों। अल्लाह, आपको फर्क नहीं पड़ता पर मुझे बहुत पड़ता है। कलेजा फट रहा है मेरा जब से मैंने सुना ये बच्ची ऐसे तड़प रही है। अरे मैं तो कहती हूँ कि मेहरू ने सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची को चलाने के लिए ये गाड़ी तोहफे में ली है। जलती रहो सारी जिंदगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। क्या जरूरत थी तुम्हें गाड़ी वापस करने की? अगर नहीं चाहिए थी तो मुझे दे देती। आफ्ताब भाई, तोहफे वही लेने चाहिए जिन्हें रिटर्न करने की इंसान में ताकत हो। तो तुमसे कौन सा राफे अभी जान गाड़ी के बदले किसी चीज की डिमांड कर रहे थे? इतनी मोहब्बत से दी थी तुम्हें तो रख लेती। अगर नहीं भी चलानी थी तो मुझे दे देती, मैं इस्तेमाल कर लेता। कम से कम उस बेचारे का भरम तो रह जाता ना। लेकिन तुम लोगों को तो किसी की मोहब्बत की कदर ही नहीं है। यही तो बात है आपकी और मेरी। अच्छा ठीक है मेहरू, तुम जाओ किचन में, फ्रीजर से कबाब निकालो। जी, मेहरू ने बहुत अच्छा किया, गाड़ी वापस कर दी। इंसान में इतनी खुददारी तो होनी चाहिए कि दूसरों की मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किस पे तंज कर रही हो। मैं तो बस बात कर रही थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई आप पे तंज कर रहा है? अच्छा आफ्ताब बेटा, तुम्हारी खाला की तबीयत कैसी है? पता चला था बीमार हैं। ठीक है। मुस्कान बेटा जाओ,
देखो मेहरू ने कबाब निकाले होंगे ना, तुम फ्राई करके ले आओ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कबाब रहने दें। वैसे ही हर बार आप शामी कबाब फ्रीज़र से निकाल के खिलाती हैं। मुझे फ्रीज़र के खाने हजम नहीं होते हैं। मैं तो इसे भी कहता हूँ कि खाने ताज़े ही बना के दिया करें मुझे। हाँ बेटा बेफिक्र रहो, अभी तुम्हें ताज़ा खाना मिलेगा। अब मुस्कान कीमा भून देगी तुम्हारे लिए। सुनो, कीमा बना रही हो तो साथ में पराठे भी बना लेना, रोटी हजम नहीं होती मुझसे। हाँ बेटा बेफिक्र रहो, जाओ। ऐसा कब हुआ राफे कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हुई? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, जो तुमने कहा वो ही किया। और तुम तो मुझसे हर बात शेयर किया करते थे ना। माए तो शादी के बाद बेटों के बदलने का रोना रोती हैं, तुमने तो अभी से मुझे ये दुख दे दिया। मामा क्या हो गया आपको? मैं ये बात आपको खुद बताने वाला था, इससे पहले आपने मुझसे खुद। तुम्हें अगर बताना होता ना तो गाड़ी देने से पहले मुझे बताते, मगर तुमने तो पूछना भी गवारा नहीं किया। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशियों को नजर लगा देगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? इससे पहले मैंने कभी ऐसा सोचा जब सोचूंगा? इसी बात का तो दुख है कि पहले कभी नहीं किया तुमने ऐसा, लेकिन अब कर रहे हो, और वो भी मेहरू के कहने पर। माँ मेहरू कहाँ से आ गई बीच में? उस बेचारी को तो खुद नहीं पता कि मैं उसे गाड़ी गिफ्ट कर रहा था। वो तो खुद गाड़ी देख के हैरान हो गई। अच्छा, यानी मेहरू ने तुमसे गाड़ी की फरमाइश की और उसे यही नहीं पता कि उसने क्या फरमाइश की? आपसे किसने कह दिया? आपसे किसने कह दिया कि मेहरू ने मुझसे गाड़ी की फरमाइश की है? वो तो मेरे दोस्त के पास एक गाड़ी खड़ी थी, वो बेचना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि मैं मेहरू को दे देता हूँ, उसकी गाड़ी खराब है, उसकी जरूरत होगी गाड़ी की। और आप चाहें तो ये बात आप मेहरू से खुद पूछ सकती हैं। जैसे मैं उससे ये पूछूंगी और वो मुझे सब सच सच बता देगी। मेरा बेटा तो मुझे सच बता ही नहीं रहा। तुमने बहुत हर्ट किया मुझे राफे। तुम यकीन करो कि अगर तुम मुझे पहले बता देते ना तो मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती, इसलिए कि मुझे पहले से पता था कि मेहरू को गाड़ी की जरूरत है। मामा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई और मेरे इस एक्ट की वजह से आप बहुत हर्ट हुई हैं। आई एम सॉरी मामा। मैं आइंदा आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूंगा, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा करूंगा। बस मामा माफ कर। अच्छा, ड्रामेबाजियां मत करो। पता है भूख लग रही है मुझे, खाना नहीं खाया मैंने। जल्दी से नीचे आओ, मैं खाना लगवा रही हूँ। भूख तो मुझे भी लगी थी। ड्रामेबाज।